हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अलजेब्रा के ऊपर। ये जो हमारा अलजेब्रा का टॉपिक है, मैथमेटिक्स का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से कई सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और सबसे खास बात यह है कि ये टॉपिक उसी का बेहतर होता है जिसे कि फॉर्मूला पे काफी बेहतर कमांड है। 95% जो आपका सवाल होगा वो तभी आप सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा, और बाकी के 5% सवाल आप केवल तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका फॉर्मूला पर ही बहुत अच्छा कमांड होगा और थोड़ा सा आप क्वेश्चन को सेट करने के लिए जानते होंगे, तब आप क्या करेंगे, उसे बना ले जाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि सवाल के अंदर इस लेसन के अंदर जो आपका सब कुछ है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला के ऊपर ही क्या करता है, डिपेंड करता है। तो एक बार सभी लोग हेडिंग लगाइएगा अलजेब्रा। क्या क्या फॉर्मूला होता है सब कुछ आप लोग को पढ़ाया जाएगा। अलजेब्रा सारा कैपिटल लिखे हैं सर, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अलजेब्रा, चलो अलजेब्रा। इसके अंदर कुछ फार्मूला आप लोग को ध्यान रखना है। कई सारे फार्मूला आप लोग को आते होंगे, कुछ फार्मूला जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा वो सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे। पहला फार्मूला देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी का एक और भाई होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सिंपल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात आता है कि सर कैसे होता है, जरा सोचो समझो और बताओ। अगर केवल इतना को देखते हैं तो यह क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर क्या लिखा हुआ है, माइनस 2ab। ये प्लस माइनस आपस में कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, इसी में 3 टर्म आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। इसी में कुछ चीजें और ध्यान रखिएगा, ऐसे करेगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसके पिछले वाले में क्या था, सब जगह तुम्हारा क्या था, प्लस था। इस बार क्या हो गया, यहाँ पे आपका माइनस हो गया। तब फार्मूला क्या बनेगा, तब फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद ध्यान रखना है 2 लिखिए, उसका मल्टीप्लाई करिए ए और बी को, ए भी प्लस में बी भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस रहेगा, मतलब ए भी केवल लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए फिर से लिखो यहाँ पे 2, फिर से क्या लिखना है 2, 2bc। बी तो प्लस में है लेकिन सी किस में है, माइनस में। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। उसके बाद लिखा जाएगा बीसी, और आखिर में तुम्हारा क्या आता है, आखिर में तुम फिर से 2 लिखो। 2 इंटू क्या होगा, सी इंटू ए, सी माइनस में, ए तुम्हारा प्लस में, प्लस माइनस फिर से क्या होगा, माइनस, मतलब माइनस 2ca हो जाएगा। ठीक इसी तरह से और भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस बार यहाँ पे माइनस लगा दिया गया, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या करना है, अपने मन से 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। ए तो प्लस में है लेकिन बी किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस क्या होगा 2ab। इसके बाद फिर से 2 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, बी को सी के साथ। बी माइनस में, सी प्लस में है, तो प्लस माइनस फिर से क्या होगा, माइनस, माइनस 2bc। इसके बाद फिर से 2 लिख दीजिए, तो क्या आएगा, 2 इंटू सी प्लस में, और ए भी तुम्हारा किस में, प्लस में, तो ये आंसर अंत में क्या आएगा, प्लस में, मतलब 2ca होगा, 2ca होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इसी में एक कंडीशन और क्या बन सकता है, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा ही बन सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है। 2 इंटू क्या होता है, ए बी, ए प्लस में बी माइनस में, मतलब ओवरऑल तुम्हारा क्या होगा, माइनस, माइनस 2ab। फिर से 2 लिखिए, फिर से क्या लिखना है, 2 लिखना है।
इस बार क्या होता है BC, B भी माइनस में है और C भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 2BC। फिर से 2 लिख दीजिए। इस बार क्या होगा, C इंटू A होगा। A तो प्लस में लेकिन C किस में, माइनस में, तो प्लस माइनस फिर से क्या होता है, माइनस 2CA। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। मेन आपको ये वाला ध्यान रखना होगा, बाकी ये सारा फार्मूला खुद से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। सारा फार्मूला खुद से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। इसी में और एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी फार्मूला को आप बुक में ऐसे भी लिखा देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई करिए, 3ab को a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 3a इंटू ए स्क्वायर बी, फिर प्लस 3a b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो ये फार्मूला ऐसे भी लिखा जाता है। आपको कौन सा ध्यान रखना है, ऊपर वाला। कौन सा ध्यान रखना है, ऊपर वाला, ठीक है। क्यों ध्यान रखना भी पता चल जाएगा। इसी में आपको देखने को मिलता है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, सब जगह माइनस आ जाता है। इसमें देखो सब जगह तुम्हारा क्या था, प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसमें हर जगह माइनस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी को खोल करके लिखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर देखिए ये माइनस में, ये ए तुम्हारा प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3a इंटू ए स्क्वायर बी, मतलब 3a स्क्वायर बी। इसके बाद देखिए माइनस 3ab माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 3ab को माइनस बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये भी माइनस में, ये भी किसमें, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3a b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर, बी इंटू बी तुम्हारा क्या होगा, बी स्क्वायर। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि सभी को आना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कहाँ पे माइनस होगा, कहाँ पे प्लस होगा। अगर कंफ्यूजन हो गया तो आंसर आपका खत्म हो गया, आंसर सही आने का उम्मीद मत रखिएगा। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कोई भी फार्मूला में, आसान वाला फार्मूला में भी और जो थोड़ा डिफिकल्ट है उसके अंदर भी, ठीक है। किसी फार्मूला के अंदर कोई कंफ्यूजन आप लोग का नहीं रहना चाहिए। क्या करना है, 2 4 10 बार कॉपी पे लिखना है, याद करना, और क्या करना है। यहां तक नोट करिए, आगे चलते हैं। चलिए, जितना बेहतर फॉर्मूला पे कमांड होगा उतना बेहतर आपका ये चैप्टर रहेगा, उतना आसानी से आपका सारा इसका सवाल भी सॉल्व होगा और बहुत मजा भी आपको आएगा। फॉर्मूला में कंफ्यूजन एक भी आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। हर आंसर आप लाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि पता नहीं सही कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह कंफ्यूजन नहीं रखना, फॉर्मूला पे बेहतर कमांड रखना है एकदम। नीचे का भी इरेज करते हैं। आज की क्लास में केवल थ्योरी करवाते हैं, अगले क्लास में बढ़िया बढ़िया सवाल करवाएंगे। बाकी के सवाल आप लोग अपनी किताब से भी लगा सकते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया, आगे देखिएगा। इसी में एक क्यू प्लस बी क्यू, एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसी का एक भाई आता है एक क्यू माइनस बी क्यू। इसमें क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है, बाकी हर जगह प्लस आ जाता है। तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। इसी में एक बड़ा वाला फार्मूला आता है, बड़ा वाला फार्मूला आता है। हमें याद है जब हम क्लास 9th में पढ़ते थे तो हमें ये फार्मूला पहली बार देखने को मिला था आर एस अग्रवाल किताब के अंदर। आर एस अग्रवाल बहुत अच्छा किताब है, बहुत फेमस किताब है। हमारे समय में हर स्कूल में वही किताब चलाया जाता था, आज भी चल ही रहा है, वो चलता है, साथ में एनसीईआरटी भी चलता है।
अब कई सारे जगहों पे आर डी शर्मा आ गया है, ठीक है, पियर्सन वगैरह भी चलाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सबसे जो फेवरेट किताब था हर बच्चे का, हर स्कूल का, वो आर एस अग्रवाल था। उसके अंदर एक फार्मूला था ये वाला, एक क्यू प्लस बिग क्यू प्लस सिक क्यू माइनस 3abc। ये फार्मूला हमें याद है, जिस बच्चे को याद हो जाता था ना, टीचर उसको मानो नोबेल प्राइज देते थे कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, शानदार बच्चा है, एकदम बहुत आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, हम याद किए थे। चलिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू प्लस बिग क्यू प्लस सिक क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। थोड़ा इधर से लिखते हैं और अच्छा रहेगा। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। उस समय ये काफी बड़ा फार्मूला था, याद करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन याद हो गया था, ठीक है। चलिए, तो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, आंख बंद करके बोलना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है। वो ऐसा होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये होता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि सवाल के अंदर कौन वाला फार्मूला यूज करना है, कब यूज करना है, ठीक है। सवाल करवाएंगे तो और बेहतर क्लियर होगा, आप लोग को महसूस हो जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल यहाँ पे ये सवाल ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आसानी से आएगा, थोड़ा कम कैलकुलेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो ये सब जब सवाल करेंगे तो और बेहतर क्लियर होगा। अभी क्या करना है, अभी बस फॉर्मूला को समझना है और याद करना है। अब इसी में जरा सोचिए, अगर तुम्हारा इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब ये वाला वैल्यू जीरो, ये वाला वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये वाला वैल्यू, तो बराबर की इस साइड वाला सारा वैल्यू जीरो, ठीक है। मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो पुट करोगे, कितना पुट कर दोगे बाबू, जीरो पुट कर दोगे, तो यहां पर भी अगर ये जीरो हो गया तो ये इसके साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में है, मतलब इधर का पूरा टर्म ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मतलब बराबर की इस तरफ वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या हो रहा है, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का टोटल वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, इज इक्वल टू 3abc। ये चीज भी क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या क्या होता है, तो पहला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। अगला फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगला चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो होगा। और ऐसा होगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, इज इक्वल टू 3abc। कोई दिक्कत यहां तक, बिल्कुल नहीं। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा। नीचे का थोड़ा कट रहा होगा ना, चलिए अब बढ़िया है। थोड़ा पानी पीते हैं फिर आगे चलते हैं।
पूरा इरेज करते हैं। अब इसी में कुछ इक्वेशन वगैरह ध्यान रखिएगा। इसी के अंदर क्या ध्यान रखना है? इक्वेशन ध्यान रखना है। जैसे समझिएगा, अगर ऐसा लिख दें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। एक चीज बताते हैं, अगर इतना लिखा हुआ रहेगा ना तो ये तुम्हारा एक तरह का एक्सप्रेशन है। ये अभी तुम्हारा क्या है? एक्सप्रेशन है। ये भी तुम्हारा क्या है बाबू? एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख देते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो करने के बाद ये क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स के पावर 1 है, वाई के पावर क्या है? 1 है। पावर 1 बोलो या फिर बोलो इसका डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री कितना है? 1 है। थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं, हमको ज्यादा ही कई बार रगड़ देते हैं। चलिए, डिग्री इसका कितना है? 1 है। या फिर पावर कितना बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो, डिग्री ही बोलना। डिग्री कितना है? 1 है। डिग्री 1 होने के कारण इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। अब जरा समझिएगा नाउ, इसी में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है ना कि हमारे पास दो लाइन हो जाए, या फिर हमें कहना चाहिए हमारे पास दो इक्वेशन हो जाए। पहला इक्वेशन इस तरह से है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन है, दो अलग अलग लाइन के क्या है? इक्वेशन है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये दोनों के दोनों इक्वेशन है, ये दोनों के दोनों दो अलग अलग इक्वेशन है, या फिर ये दोनों दो अलग अलग लाइन का क्या है? इक्वेशन है। एक बार फिर से, ये दो अलग अलग इक्वेशन है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन दो अलग अलग लाइन के इक्वेशन है। दो अलग अलग लाइन के इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन दो मतलब टू, दो अलग अलग लाइन के इक्वेशन है। व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ केस पढ़ना है हम लोगों को। अब इसमें हम लोगों को कुछ केस पढ़ना है। अगर तुम्हारा a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, अगर तुम्हारा a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, इसका मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पे कट करेगा। किसी खास पॉइंट पे क्या करेगा? कट करेगा। मतलब यहां पर लाइन कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा? यूनिक सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। आप ऐसा भी कह सकते हैं सिंगल सॉल्यूशन आएगा। कैसा सॉल्यूशन आएगा? सिंगल सॉल्यूशन आएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, अगर कहानी ऐसा हो जाए a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इसका मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गया। मतलब लाइन कैसा हो गया तुम्हारा? पैरेलल लाइन। कैसा हो गया बाबू? पैरेलल लाइन, ठीक है। ये कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। इसका सॉल्यूशन होगा ही नहीं। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है, ठीक है। हम अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, हम दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं मिलेंगे। आया बात समझ में? बिल्कुल। जा सिमरन जा, जा सिमरन जा वाला बात है, ठीक है। चलिए, अगला ऐसा हो सकता है a1 बटा a2, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा होगा a1 बटा a2 सॉरी इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2। अगर ऐसा हो गया
अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कयामत आ जाएगा। ठीक है, कयामत आ जाने का मतलब क्या है? दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ये तुम्हारा पहला लाइन और इसी के ऊपर तुम्हारा क्या रहेगा? दूसरा लाइन भी रहेगा। ठीक है, मतलब लाइन क्या कर लेगा? ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग। या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेगा। क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड करने का मतलब आता है समझ में? देखो हम समझाते हैं कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है? ये हमारा हाथ है, इधर से दूसरा हाथ आ गया, पूरा तरह से क्या कर लिया? ढक लिया। मतलब ये वाला हाथ इसके ऊपर कोइंसाइड हो गया। क्या हो गया? कोइंसाइड हो गया, पूरा पूरा ढक गया, पूरा पूरा ढक गया। ठीक है, 1 रुपया का सिक्का ले लो, 1 रुपया का सिक्का ले लो और अपने दोस्त के यहाँ भी बोलो कि 1 रुपया का सिक्का हमको दे दो। अब आपके पास टोटल 2 सिक्का हो गया। पहले सिक्के के ऊपर दूसरे सिक्के को रख दो, आप देखेंगे नीचे वाला सिक्का बिल्कुल ढक गया। इसे कहते हैं कोइंसाइड करना। क्या करना? कोइंसाइड करना। खैर 1 रुपया का सिक्का तो उतना नहीं मिल पाता, 10 का सिक्का ले लेना, 10 का सिक्का ले लेना, 2 सिक्का लेना, एक सिक्के को नीचे रखना, दूसरे सिक्के को ऊपर रखना। आप देखोगे कि नीचे वाला सिक्का बिल्कुल ढक गया है। इसे कहते हैं कोइंसाइड करना। क्या करना? कोइंसाइड करना। अब जरा सोचो यार, अब जरा सोचो, ये तुम्हारा कोई तीर है, चलाओ ना नैनो से बांध रहे, ये ऐसे करके कोई तीर है, अपना टारगेट पे जाकर लगा। ठीक है, और पीछे से दुनिया का कोई और दूसरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। ठीक है, दुनिया का कोई और दूसरा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। वो क्या किया? बिल्कुल यहां आके हिट किया अपने तीर को और इसके तीर को चीरते हुए आगे बढ़ गया, इसको चीरते हुए आगे बढ़ गया। मतलब हर एक पॉइंट पे कट करते गया, मतलब हर एक पॉइंट पे कट करते गया। एक पॉइंट पे कट किया था तब तो हमने बोलते यूनिक सॉल्यूशन बना, सिंगल सॉल्यूशन बना। हर एक पॉइंट पे कट करेगा तो कितना सॉल्यूशन बनेगा? मेनी सॉल्यूशन बनेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, ओवरलैपिंग हो गया या फिर कह सकते हैं कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसाइडिंग लाइन। और यहां पे सॉल्यूशन कितना होगा? मेनी सॉल्यूशन, मेनी बोलो या फिर कह सकते हो इनफिनाइट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। कटा नहीं ना? नहीं कटा है। कोइंसाइडिंग थोड़ा बेहतर तरीके से लिखते हैं। COIN, कोइंसाइडिंग। अब सही है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अक्सर इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये साइन होता है इक्वल टू का, और अगर बीच से काट देंगे तो ये होता है नॉट इक्वल टू का। ठीक है, ये इक्वल टू का, ये तुम्हारा नॉट इक्वल टू का। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। अगर हमें दो अलग अलग लाइन का दो इक्वेशन दे रखा है, दो अलग अलग लाइन का दो इक्वेशन दे रखा है, और इक्वेशन कुछ इस तरह से है कि पहला कंडीशन बन गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या है? ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, किसी खास पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मतलब ये लाइन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, एक दूसरे को काटने वाला लाइन होगा। और कितने जगहों पे काटेगा? किसी एक जगह पे आकर के कट करेगा। ऐसा भी हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 का, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो सके। ऐसा होगा तो ये दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, जा सिमरन जा वाला बात हो जाएगा। ठीक है, इस केस में कहीं कटा ही नहीं तो कोई सॉल्यूशन भी आने वाला नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगला समझिएगा और आखिरी समझिएगा। अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हो दो अलग अलग लाइनों का कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और ये फिर से बराबर हो जाए C1/C2 के, तब क्या होगा? लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। सोचो, एक तीर ऐसे चला था और पीछे से कोई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर आया, उसने क्या किया? बिल्कुल ऐसे करके तीर मारा। अब इसके तीर को चीरता हुआ आगे जाएगा तो कितने पॉइंट पे काटेगा? यहाँ यहाँ यहाँ, जितना भी हम पॉइंट बना दें कम हो जाएगा।
मतलब बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। ये था तुम्हारा लाइन का खेल। किसका था? लाइन का खेल था। सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है, हम सवाल करवाएंगे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये दोनों के दोनों क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन है, या फिर कह सकते हैं ये दोनों के दोनों दो अलग अलग लाइन के इक्वेशन है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। इक्वेशन तीन तरीके से हो सकता है इस इक्वेशन के अंदर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, तो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर ना हो, तो लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन बनाएगा, किसी एक जगह पे कट कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर ना हो, तो लाइन पैरेलल होगा, कोई सॉल्यूशन बनने वाला नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है और ये c1 बटा c2 के भी बराबर हो जाएगा, तो लाइन कैसा हो जाएगा, ओवरलैपिंग होगा, कोइंसाइडिंग होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब कई सारे पॉइंट पे कट करेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। तो अगर डिग्री 1 होगा तो इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 होगा तब, देखो डिग्री 2 होगा तब क्या होगा, चलिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे देख सकते हैं डिग्री कितना हो गया, 2। डिग्री कितना हो गया, 2। आप कह सकते हैं सर यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर को कंसिडर करते हैं डिग्री के रूप में। डिग्री के रूप में हम हमेशा हाईएस्ट पावर को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 हो गया, इसीलिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। रूट्स का संख्या कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। रूट्स का मतलब वैसा वैल्यू जिससे कि अगर हम x के जगह पे पुट कर दे तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। रूट्स का मतलब क्या होता है, वैसा वैल्यू जिससे कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, x के जगह पे पुट कर दें, तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना कर दें, 0 कर दें। तो रूट्स का मतलब क्या होता है, दोज वैल्यू which we put in the equation at the place of x, then value of whole equation become 0। रूट्स क्या होता है, वैसा वैल्यू होता है जिससे कि अगर हम x के जगह पे पुट कर देंगे तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका रूट हम कंसीडर किसको करते हैं, एक अल्फा को दूसरे बीटा को, एक अल्फा को दूसरे बीटा को। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना होता है, पूछेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों रूट का सम कितना होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी वाई ए, ये बी दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, कितना होता है, माइनस बी वाई ए होता है, माइनस बी वाई ए होता है। इसी तरह से आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या पूछेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाई ए, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा ए है, कितना होगा, सी बटा ए होगा, कितना होगा, सी बटा ए होगा, कितना होगा, सी बटा ए होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इतने चीजें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है, एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
डिवाइडेड बाई 2a डिवाइडेड बाई 2a। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ से आपको x का दो वैल्यू मिलेगा, यहाँ से आपको x का दो वैल्यू मिलेगा। पहला वैल्यू जब यहाँ पे प्लस होगा तब, और दूसरा वैल्यू जब यहाँ पे माइनस रख के निकालोगे तब। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इस वाले इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको x का दो वैल्यू मिलेगा। x का कितना वैल्यू मिलेगा? दो वैल्यू। x का कितना वैल्यू मिलेगा आपको? दो वैल्यू। कौन कौन मिलेगा? एक तुम्हें अल्फा मिलेगा, एक तुम्हें बीटा मिलेगा। मतलब दो वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब आप कह सकते हैं दो रूट मिलेगा। क्या मिलेगा? दो रूट मिलेगा। दो वैल्यू बोलो या फिर क्या कह सकते हो? रूट बोलो। आप दो वैल्यू बोलो या फिर क्या कह सकते हो? दो रूट्स बोलो। दो वैल्यू कहो या फिर क्या कहो? दो रूट कहो। क्या क्या मिलेगा? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। क्या क्या मिलेगा? अल्फा और बीटा मिलेगा। ठीक है। आपसे एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा सवाल पूछ सकता है कि इसे हम क्या कहते हैं, इस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला। इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फार्मूला। हमें बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, ये नाम ऐसा है। इसे हम क्या कहते हैं? श्री धरा, DHAR, धराचार्य, CHARY, श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं इसे, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है। एक नजर में कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा, जाके पूछोगे श्रीधराचार्य फार्मूला पढ़े हैं? बेचारा पढ़ा भी होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा से पढ़ा होगा तो पता भी होगा। ठीक है। तो कोई पूछेगा इस फार्मूला का यूज क्या है, तो कुछ नहीं, एक्स का दो अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करने में इसका यूज होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में इसका यूज करते हैं। और ये जो दो अलग अलग वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो कुछ नहीं होते, अल्फा और बीटा होते हैं। मतलब दो अलग अलग रूट्स होते हैं, दो अलग अलग रूट्स होते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फा पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बीटा पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बीटा पढ़ते हैं। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बीटा पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। रूट्स क्या होता है? एक्स का वो वैल्यू जिससे कि अगर हम इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाए? जीरो हो जाए। कितना हो जाए? जीरो हो जाए। कितना हो जाए? जीरो हो जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलो सही है। इसी के अंदर थोड़ा सा और ध्यान देना। आपको क्या करेगा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा और कहेगा ये वाला फार्मूला बना दो। हमने क्या कहा? आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऑलरेडी दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा और कहेगा ये वाला इक्वेशन बना दो, फार्मूला ने ये वाला इक्वेशन बना दो। कैसे बनता है ध्यान रखिएगा, कैसे बनता है ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको दे देगा और कहेगा ये वाला इक्वेशन बना करके दिखाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके दिखाओ। कुछ नहीं करना है, अपने मन से एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का साइन लिखना है, फिर अल्फा प्लस बीटा को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद प्लस का साइन लिखना है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा लिख देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी फॉर्म को रट जाना है, इसी फॉर्म को क्या करना है? रट जाना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये पूरा दे रखा है। अगर आपको ये पूरा दे रखा है, इसका यूज करके आप रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको सम ऑफ रूट दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है तो इन दोनों का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया? सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नोट कीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इरेज करते हैं।
चलिए आगे समझिएगा, आगे समझिए। इसी के अंदर पढ़ना होता है नेचर के बारे में, नेचर के बारे में। किसके नेचर के बारे में? रूट्स के नेचर के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट कैसे पता चलता है? डिस्क्रिमिनांट से। किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनांट से। किससे पता चलता है? डिस्क्रिमिनांट से। स्पेलिंग क्या होता है? DISCRIMINANTS, डिस्क्रिमिनांट से, डिस्क्रिमिनांट से। डिस्क्रिमिनांट को डी से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्क्रिमिनांट को डी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब समझिएगा, अब समझिएगा, अब समझिएगा। इट्स, ये जो डिस्क्रिमिनांट, इसके अंदर खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। ऐसा संभव है कि जो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू है वो या तो बड़ा हो जाए या तो बराबर हो जाए। किसके? जीरो के। किसके? जीरो के। ऐसा भी संभव है कि डी का वैल्यू क्या जाए? जीरो से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव में आना शुरू हो जाए। दो चीज पॉसिबिलिटी बनता है ना डिस्क्रिमिनांट के बारे में, या तो डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो से बड़ा हो या फिर जीरो के बराबर हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनता है कि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो से छोटा हो जाए, जीरो से क्या हो जाए आपका? छोटा हो जाए। अब इसके अंदर फिर से दो केस बन जाता है। पहला केस ये बनता है कि डी का वैल्यू हर हाल में जीरो से बड़ा होगा, यहाँ पे डी का वैल्यू हर हाल में जीरो होगा, और इसमें तो बेचारा ऐसा रह ही जाएगा, डी लेस देन जीरो। ध्यान रखिएगा, जब कभी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा होगा, तब जो रूट होगा वो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। और दो अलग अलग रूट होंगे, दो अलग अलग रूट होंगे, रियल होगा एंड टू डिफरेंट रूट्स, और दो अलग अलग क्या होगा? रूट्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर d इक्वल टू जीरो हो गया ना, तब जो तुम्हारा रूट होगा वो रियल तो होगा। इस केस में भी आपका जो रूट्स होगा वो रियल तो होगा, लेकिन इस बार दोनों के दोनों रूट आपस में बराबर होंगे। एंड 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 टू डिफरेंट रूट्स, यहाँ पे दो अलग अलग रूट होगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ टू रूट्स आर इक्वल, कैसा होगा? बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है? अगर डी का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो रूट तुम्हारा रियल होगा, और दो अलग अलग रूट होंगे, मतलब पहला रूट हो सकता है 2 हो जाए, दूसरा 3 हो जाए, पहला 4 दूसरा 5, पहला 10 दूसरा 15, इस तरह से हो जाए। लेकिन जब डी का वैल्यू जीरो होगा तो रूट तुम्हारा रियल तो होगा, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम होगा। पहला रूट भी 3 दूसरा भी 3 हो जाएगा, पहला भी 5 दूसरा भी 5, पहला भी 50 दूसरा भी 50, इस तरह का बात आएगा। डी लेस देन जीरो में रूट कैसा होता है? इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी रूट। बस इतना ही ध्यान रखना है। आपसे बड़ा प्यारा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। बताओ बाबू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू जीरो से बड़ा है, रूट का नेचर कैसा होगा? रियल होगा, दो अलग अलग रूट होंगे, रियल होगा और दो अलग अलग रूट होगा। अगर डी का वैल्यू जीरो होगा तब कहानी क्या बनेगा? रूट रियल होगा, लेकिन रूट्स का वैल्यू आपस में बराबर होगा। अगर डी का वैल्यू जीरो से छोटा होगा तब क्या होगा? इमेजिनरी रूट होगा। कैसा रूट होगा? इमेजिनरी रूट। कैसा रूट होगा? इमेजिनरी रूट। कोई दिक्कत है? यहां तक बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ चीजें था जो कि आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इसी में एक सवाल करके दिखाते हैं, आप लोग पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे, ठीक है। सवाल आप लोग पहले कभी ना कभी पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन सवाल हम अपने साथ लेके आए हैं नहीं, देखो बना के देखते हैं। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 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 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, प्लस 6 इक्वल टू जीरो, प्लस 6 इक्वल टू जीरो। आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ रूट्स, वैल्यू ऑफ रूट्स पूछ रहा है, ठीक है। चलिए
इसमें कुछ नहीं करना है, इससे और इसे आपस में गुना करिए, इसे और इसे आपस में क्या करिए, गुना करिए। कितना आएगा, 6x² होगा। इस बीच वाले चीजों को इस तरह से तोड़िए कि जोड़ने पे इतना आ जाए, गुना करने पे इतना आ जाए। ठीक है, एक बार फिर से पहले वाले को और आखिरी वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब x² को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x² आएगा। अब इसे ऐसे ही रहने दो, बीच वाले को इस तरह से तोड़ दिया जाए, बीच वाले को इस तरह से तोड़ दिया जाए कि जोड़ने पे 5x आ जाए और गुना करने पे 6x² आ जाए। तो बताओ, 2x और 3x के फॉर्म में नहीं तोड़ेंगे? बिल्कुल तोड़ेंगे। ठीक है सर, अगर बड़ा टर्म रहा तो कुछ नहीं करना है, गुना करने पे जो भी आएगा, यहाँ पे कितना है, 6x² आया है ना, 6 का एलसीएम ले लेना, 2 और 3। एलसीएम खुद ब खुद इस तरह से सेट हो ही जाता है कि जोड़ने पे ये वाला टर्म आएगा, गुना करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो लिखो, इसे लिख सकते हैं x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। चलिए, अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो कितना होगा, x प्लस 3, और यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 3 कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 लिखे, और ये x और प्लस 2 यहाँ पे आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। अब तुम्हारा क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया। और दूसरा चीज समझिएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो गया, -2। कितना हो गया, -2। मान लेते हैं ये तुम्हारा अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, -3। ये तुम्हारा बीटा है, तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया, -2। मतलब रूट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, -3 और -2, -3 और -2, -3 और -2। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा, हमने क्या किया था, सही किया ना, हाँ, हमने क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, -b/a। कितना जानते हैं, -b/a। सोचो, -b/a मतलब यही तो था ना जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 5, तो यहाँ 5 पुट कर दो, -5 a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो। मतलब सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, -5। कितना आ रहा है, -5। यहां से भी जोड़ के देखिए अल्फा और बीटा को, -3 और -2 कितना होगा, -5। कितना होगा, -5। यहां पर भी करोगे तो इसका -3, और ये तुम्हारा कितना दे रखा है, -2, तो ये तुम्हारा कितना हो गया, -5 इक्वल टू -5। आया बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, तो आप सम ऑफ रूट तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अलग अलग रूट निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, चाहे तो इधर से निकालो, चाहे तो उधर से निकालो, कैलकुलेशन दोनों में आना चाहिए, अलग अलग रूट्स के वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा के बारे में सोचते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c का वैल्यू कितना है, 6। कितना है, 6/a। ऐसे भी गुना करोगे तो क्या होगा, -3 इंटू -2, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, 3 गुना 2 कितना आएगा, 6। 3 गुना 2 कितना आएगा, 6। मतलब यहां से भी निकाल रहे हैं, यहां से भी निकाल रहे हैं, तो जो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है वो तुम्हारा -5 ही आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है तुम्हारा, प्लस का 6 आ रहा है। और यहां से भी कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहां से भी कितना आ रहा है, -5 आ रहा है, और यहां से भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। कोई दिक्कत है यहां तक? बिल्कुल नहीं। उम्मीद करते हैं इस सवाल के हेल्प से आपको चीजें और बेहतर समझ में आया होगा। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताते हैं। एकदम दिल थाम के बैठना, बढ़िया से, एकदम प्रेम से। चलिए,
ऐसा अगर तुमको लिख के दे दिया जाए क्वेश्चन के रूप में कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, a है, तो तुम बताओ बाबू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तुमसे ये भी पूछ लेगा, तुमसे ये भी पूछ लेगा x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी का वैल्यू क्या होगा। इतना ही नहीं, तुमसे ये भी पूछेगा x8 प्लस 1/x8 का वैल्यू क्या होगा। ये सारे वैल्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है सोचना। इसे लिखो एक बार, यही तो दे रखा है ना, दोनों साइड स्क्वायर करिए, दोनों साइड स्क्वायर करिए। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। कितना होगा, ए स्क्वायर। ये एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, मतलब इधर क्या बचेगा, केवल और केवल +2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, आप चाहेंगे तो सवाल के अंदर इतना सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रहा तो चीजें बहुत आसान हो जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 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 होता है। हमने मान लिया इसका वैल्यू b आ गया, कैलकुलेट करके हमने माना कि इसका वैल्यू कितना आया, b आया। ठीक है, अब निकालना है x4 प्लस 1/x4। ठीक है, इस बार इसको स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आया है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। और ए स्क्वायर माइनस 2 को हम माने हैं कितना, b, मतलब ये पूरे के पूरे b के बराबर है। इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इस तरफ भी क्या कर दीजिए, प्रेम से स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा, कहानी समझना है। ये हो जाएगा x4, ये तुम्हारा 1/x4। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। बी स्क्वायर को नीचे लिख रहे हैं ना, उधर भी तो जगह चाहिए ना। फिर इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, बी स्क्वायर। कितना होगा बाबू, बी स्क्वायर। अब सोचो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ से तुम्हारा x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू कितना निकल के आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2, बी स्क्वायर माइनस 2, बी स्क्वायर माइनस 2। मान लेते इसका वैल्यू c आ गया। कितना आ गया बाबू, c आ गया। अब तुमसे क्या पूछा है, अब तुमसे पूछ रहा है, अब तुमसे पूछ रहा है x8 प्लस 1/x8। देखो यहां से यहां तक में हुआ क्या, कुछ नहीं। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर तुम्हारा a है, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर तुम्हारा a है, कुछ नहीं तो पावर यहां भी 1 यहां भी 1। जब पावर डबल हो गया, पावर डबल होने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हुआ, तो कहानी क्या हुआ, ए स्क्वायर में से 2 घट गया, ए स्क्वायर में से 2 घट गया। अगला बार फिर से क्या हुआ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, फिर से पावर डबल हुआ, फिर से पावर क्या हो गया, डबल हो गया। तो इस वैल्यू में से फिर से 2 घट गया, बी स्क्वायर माइनस 2 हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। ठीक उसी तरह से इस बार डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं x8 प्लस 1/x8 का जो वैल्यू आएगा वो कुछ नहीं आएगा, सी स्क्वायर माइनस 2 आएगा। कितना आएगा, सी स्क्वायर माइनस 2, सी स्क्वायर माइनस 2। एक बार फिर से यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो पावर तुम्हारा कितना है, 1 है। पावर तुम्हारा कितना है, 1 है। जब पावर तुम्हारा डबल हो गया, पावर तुम्हारा क्या हो गया, डबल हो गया, x⁻1 प्लस 1/x⁻1 का वैल्यू a था। आपसे क्या पूछा, x⁻2 प्लस 1/x⁻2 का वैल्यू पूछा। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पावर जब डबल हो गया तो a का हमने स्क्वायर किया और 2 क्या कर दिया, घटा दिया, a स्क्वायर माइनस 2 किया। इसके बाद यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 4 है, फिर से पावर डबल हो रहा है। फिर से पावर डबल हुआ तो हम क्या किए, जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके लाए थे इसका स्क्वायर हो गया और फिर से 2 घट गया, फिर से 2 क्या हो गया, घट गया। ठीक है, इसके बाद जब 4 से 8 होगा, 4 से क्या हो जाएगा, 8, 4 से क्या हो जाएगा, 8। तो फिर से क्या आएगा, मान लेते हैं कैलकुलेट करके c आया, सी स्क्वायर माइनस 2 होगा, सी स्क्वायर माइनस
टू होगा, सी स्क्वायर माइनस टू होगा। ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से ठीक इसी तरह से अगर कंडीशन ऐसा बन जाए एक्स टू दी पावर 16 प्लस प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। हमने माना कि इसको सॉल्व करके हमारे पास z आया, कितना आया, z आया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, z स्क्वायर में से 2 घटेगा, z स्क्वायर में से 2 क्या होगा, घट जाएगा। ये हमने 2 लिखा है, 2 लिखा है। ये तुम्हारा क्या है, z है, ये तुम्हारा क्या है, z है। z स्क्वायर में से 2 क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल नहीं। तो किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ये आपको समझ में आया होगा, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है ये आपको समझ में आया होगा। x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a हुआ तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक उसी तरह से x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, c स्क्वायर माइनस 2 होगा, c स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक इसी तरह से x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करके हमें z आया, कितना आया, z आया। ये क्या लिखा हुआ, z स्क्वायर माइनस 2, z स्क्वायर माइनस 2। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, इन चीजों को क्या करना, ध्यान रखना है, नोट कीजिएगा यहां पे। चलिए हो गया, इरेज करते हैं। इसी में आपसे क्यूब भी पूछेगा, इसी में आपसे क्या पूछेगा, क्यूब भी पूछेगा। अभी छुटकारा थोड़ी है, अभी तो बहुत कुछ है। इसी में आपसे पहला पूछ लेगा अगला बार x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं करना है यार, x प्लस 1/x इक्वल टू a दे रखा है, इधर भी क्यूब कर दो यार, इधर भी क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो कितना होगा, x³ प्लस 1/x³। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और पूरे के साथ गुना होता है a प्लस बी के साथ। इधर तुम्हारा एक क्यूब हो जाएगा, इधर तुम्हारा क्या होगा, एक क्यूब होगा, इधर तुम्हारा क्या होगा, एक क्यूब होगा। इधर लिखो एक क्यूब प्लस 1/x³, या फिर कह सकते हो x³ प्लस 1/x³। इधर x से x कटेगा तो इधर 3 बचेगा। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, a है, कितना है, a है, इज इक्वल टू कितना होगा, एक क्यू होगा, कितना होगा, एक क्यू होगा, कितना होगा, एक क्यू होगा। तो इस बार x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आएगा, एक क्यू माइनस 3 है, एक क्यू माइनस 3 है, एक क्यू माइनस 3 है। हमने मान लिया इसे सॉल्व करके कितना आ गया, b आया, कितना आया, b आया। इसी में अगला सवाल आपसे पूछ लिया x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं, बताइए आप लोग खुद ही से, जब तक थोड़ा पानी पी लिया जाए। चलिए चलिए हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो पुराना ट्रेंड ही लगाना, पुराना ट्रेंड ही लगाना। यहाँ पे पावर कितना है, 3, यहाँ पे पावर कितना हो गया, 6। जब पावर डबल होता है तो कुछ नहीं करते, इसका स्क्वायर करके 2 इसमें घटा देते हैं, इसका स्क्वायर करके 2 इसमें क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसका स्क्वायर करके 2 इसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसे सॉल्व करके हमने माना कितना आया है, b आया है। तो बी स्क्वायर में से क्या कर देना है, 2 घटा देना है, बी स्क्वायर में से 2 क्या कर देना है, घटा देना है, बी स्क्वायर में से 2 क्या कर देना है, घटा देना है। हमने माना इसे सॉल्व करके कितना आ गया, चलो सी आया, कितना है, सी आया। इसके बाद आपसे पूछा x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, फिर से पावर क्या हो गया, डबल हो गया। डबल होगा तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करना और 2 क्या कर देना है, घटा देना है, इसका स्क्वायर कर देना और 2 क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x⁴ सॉरी
एक्स टू दी पावर 12 प्लस 1/x⁻12 इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर करना 2 घटा देना, c² माइनस 2 कर देना है। हमने माना इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया के। कितना आ गया के, कितना आ गया के। जेड मानने पर जेड और 2 एक ही तरह लग जाता है। इसके बाद फिर से आपसे अगला सवाल पूछा, x⁻24 प्लस 1/x⁻24 का वैल्यू क्या होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका स्क्वायर कर देना है और फिर से 2 क्या कर देना है, घटा देना है। फिर से 2 क्या कर देना है बाबू, घटा देना है। आया बात समझ में। तो जो पावर डबल होता है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्यारा होता है। जब पावर डबल हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करना है और 2 इसके अंदर क्या कर देना है, घटा देना है। पहला दफा तो थोड़ा मेहनत लगा, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालने में थोड़ा सा मेहनत लगा, फार्मूला वगैरह लिखना पड़ा। एक बार जब इसका वैल्यू निकल आया, कितना निकल आया, a³ माइनस 3 है, इसके बाद सारे पावर निकालना आसान हो गया। हमसे पूछा x⁻6 प्लस 1/x⁻6, हमने देखा 3 का डबल हो गया, 3 का डबल हो गया। जब पावर डबल होता है तो कुछ नहीं करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसमें से 2 घटा देते हैं। फिर से पावर डबल हो गया तो फिर से क्या करेंगे, इसका वैल्यू माने c, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 घटा देंगे। हमने माना इसे सॉल्व करके k आ गया, फिर से पावर डबल हुआ तो फिर से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब k स्क्वायर करेंगे और इसमें 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। एक वीवीआई चीज समझिएगा, अगर दे दे x प्लस 1/x का वैल्यू 1, x प्लस 1/x का वैल्यू 1, कहीं पर भी पूरे एलजेब्रा के अंदर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, ऐसा आपको अगर लिखा हुआ दिख जाए, x प्लस 1/x का वैल्यू 1 लिखा हुआ दिख जाए, तब समझ जाइएगा देन x³ प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, हमेशा होगा। कैसा होगा, हमेशा होगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x³ इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। ये बहुत बढ़िया चीज, बड़ी खतरनाक चीज है, एकदम एटम बम की तरह। बहुत सारे सवाल को चुटकी में सॉल्व कर देगा और आंसर कितना ला देगा, 0। आंसर कितना ला देगा, 0। आंसर ला देगा 1, मतलब छोटा छोटा आंसर ला के रख देगा। आपको देख करके सवाल बहुत भयानक लगेगा, लगेगा पता नहीं सॉल्व होगा भी नहीं, गलत ना हो जाए। ये सब चीज यूज होता है, ये सब उसके अंदर एप्लीकेबल हो जाता है, फिट हो जाता है और क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बात आता है कि सर ये आया कैसे। देखो इसका थोड़ा फील ले लेते हैं। इसे देखिए, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1। एड ऑफ फ्रैक्शन कीजिए ना, x² प्लस 1 इक्वल टू 1। इसे और क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x² प्लस 1 इक्वल टू x। इसे इधर ला सकते हैं, x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। चलिए, x² प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0, 0 0। थोड़ा और आगे करके लिखते हैं, x² प्लस 1 माइनस x इक्वल टू 0। दोनों तरफ क्या करो ना, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देना है, x माइनस 1 से। ठीक है, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 1 से। x माइनस 1 होता है फिर x प्लस 1 होता है। चलिए देखते हैं करके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, x³ आएगा। कितना आएगा, x³ आएगा। इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, x आएगा। और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा, माइनस का x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस का x² हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का x² कटना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस ना होकर यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। इधर भी तुम्हारा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, चलिए
अब फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 को 1 से करोगे तो 1 हो जाएगा, और इधर तुम्हारा 1 को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इधर तुम्हारा 0 हो ही गया। ठीक है, काटो ये प्लस में ये माइनस में तो इसका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस में ये माइनस में, ये प्लस में ये माइनस में, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स खत्म हो गया, बचा तुम्हारे पास क्या, एक्स क्यूब बचा, इधर तुम्हारा 1 बचा इज इक्वल टू 0। वही तो हम लिखे थे ना, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू अगर 1 है तो एक्स क्यू प्लस 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे ही और क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू इक्वल टू -1 और ये तो हम लिखे थे ना यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना, एक्स प्लस 1 से, तभी प्रूफ हो पाएगा। ठीक है, माइनस ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें स्टार्टिंग में लगा था कि माइनस लिया जाता है, लेकिन माइनस लेने पे हो नहीं पाएगा, प्लस ही लेना। एक्स प्लस 1 से इधर ही मल्टीप्लाई करो, एक्स प्लस 1 से इधर ही मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल तुम्हारा कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 0। कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। नोट करिए, आगे चलते हैं। कट तो नहीं रहा होगा, नहीं कट रहा है। चलिए 2 चीज और बताते हैं, एक चीज नहीं 2 चीज। चलिए 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 चलिए, ऐसा दे दें, एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू अगर तुम्हें दे दें ए, और पूछे एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी सॉल्व करना है। सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर करिए, दोनों साइड क्या कर लीजिए आप, बड़े प्यार से एकदम आराम से स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स, मतलब ऐसा एक्स 1 बटा एक्स, तो ये खत्म न हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं, केवल टाइम पास होगा। तो प्लस कितना हो जाएगा, 2, प्लस कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 2। इधर तुम्हारा क्या आ गया, ए स्क्वायर, इधर तुम्हारा क्या आ गया, आर ए स्क्वायर। दोनों तरफ अगर -4 कर देते तो क्या कोई आपत्ति है किसी को, किसी को दिक्कत तो नहीं ना हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, -4 कर दिया, -4 कर दिया। -4 करने से फायदा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया -2, इधर तुम्हारा क्या हो गया, ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4। ये तुम्हारा क्या बन गया, इसे इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है ना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बटा एक्स, इधर तुम्हारा क्या लिखा गया, ए स्क्वायर -4 लिखा गया। अब सोचो कितना प्यारा चीज बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर। इधर तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 बटा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप लोग पढ़े ना ये वाला चीज कि अगर ए स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा कितना है, 4 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4, मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, +-2, मतलब ए का वैल्यू तुम्हारी मर्जी +2 भी ले सकते हो, -2 भी ले सकते हो। आया बात समझे, बिल्कुल। तुम +2 इसके अंदर पुट करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, -2 पुट करोगे तो भी आंसर 4 आएगा, -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा जाता है +-2, क्या लिखा जाता है, +-2। तो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आएगा, एक्स माइनस 1 बटा एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर -4, ए स्क्वायर -4, सही पढ़े ना, हाँ, ए स्क्वायर -4, ये वाला आपको पता ही है। अगर कहीं पे ए स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा है तो ए इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस माइनस 2, मतलब ए का वैल्यू +2 भी हो सकता है, ए का वैल्यू -2 भी हो सकता है। प्रूफ कर दीजिए, +2 को यहाँ पे पुट करो तो +2 इंटू +2 +4, बिल्कुल सही है। -2 पुट करोगे तो -2 इंटू -2, ये भी +4 आएगा, कहा कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तुम्हारा ऐसा हो गया, ये तुम्हारा ऐसा हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। एक चीज और करवाते हैं,
सवाल हम अपने साथ लाए थे। इसी में तुमको दे दिया जाए एक्स क्यू माइनस 1/x3। इसी में आपको दे दिया जाए एक्स क्यू माइनस 1/x3। देखो करके देखते हैं। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा हो, 1 दे रखा हो, और एक्स क्यू माइनस 1/x आपसे पूछा हो, तब कहानी क्या आएगा? तब कहानी क्या आएगा? x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा है a, और आपसे पूछा है क्या? आपसे क्या पूछा है? एक्स क्यू माइनस 1/x3। आपसे क्या पूछा? एक्स क्यू माइनस 1/x3। ये क्या लिखा हुआ? एक क्यू माइनस बिग क्यू लिखा हुआ है। एक क्यू माइनस बिग क्यू लिखा हुआ। एक क्यू माइनस बिग क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए बी का मतलब एक्स इंटू 1/x, यही ना होगा? एक्स इंटू 1/x, यही तो होगा ना? थोड़ा और क्लोज करके लिखते हैं यार। सर इसको मिटा दें, यूज है इसका अभी, ऐसे कैसे मिटा दें? आपसे क्या पूछा है? एक्स प्लस 1/x का वैल्यू ए दे रखा है, तो आपसे पूछा है एक्स क्यू माइनस 1/x3। ये क्या लिखा हुआ? एक क्यू माइनस बिग क्यू। एक क्यू माइनस बिग क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू 1/x। ये एक्स एक्स कटेगा, फाइनली क्या बचेगा? एक ही तो बचेगा ना। मतलब एक्स क्यू माइनस 1/x3 इक्वल टू एक्स माइनस 1/x इंटू यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1। जरा सोचो, समझो और बताओ। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है तो सोचो देन तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2 होगा। ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2 लिख सकते हैं। और x माइनस 1/x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 तो रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है इसमें? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, यही इसका क्या था? यूज था। और इसके अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पे a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यहां से क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1। ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा? आंसर। तो अगर x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा हो? a दे रखा हो, तो एक्स क्यू माइनस 1/x3, तो एक्स क्यू माइनस 1/x3 का वैल्यू कितना आता है? प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 और a स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 इंटू a स्क्वायर माइनस 1। तो इसके अंदर जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी सब हमने आपको बताया। एक और इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा सीख ही लीजिए। इरेज करते हैं, कट तो नहीं रहा होगा? एकदम आखिरी चीज, सवाल हम लाए थे। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है तो आपसे पूछा है, तब बताइए देन x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा? तब क्या होगा? दिमाग लगाओ कैसे बनेगा, वही बताया था ना, थोड़ा सा सेटिंग इसके अंदर करना पड़ता है। अगर कहीं से तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू मिल जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको क्या मिल जाए?
साथ ही साथ और क्या मिल जाए, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू मिल जाए, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा। जरा सोचो, x प्लस 1/x का अगर वैल्यू पता होगा, x प्लस 1/x का वैल्यू पता होगा जो कि a दे रखा है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x का x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2 होगा, यही तो होगा ना। और इसका वैल्यू कितना होगा, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a है तो x क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा, a क्यूब माइनस 3 है, यही तो होगा ना। हमने मान लिया ये अपने आप में क्या है, y है, और ये अपने आप में क्या है बाबू, z है। क्या है, अपने आप में z है। और इन दोनों को हम बड़े प्यार से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं थोड़े सी जगह में, मतलब इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के साथ। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है कितना, y, और यह है कितना, z। इधर कितना होगा, yz। इधर तुम्हारा क्या होगा, yz। मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर x³ से मल्टीप्लाई होगा तो x⁵ हो जाएगा, ठीक है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²/x³, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 1/x हो जाएगा। सही है ना, हाँ। फिर से प्लस लगाओ, 1/x² को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऊपर x³ नीचे x² कटेगा तो x बचेगा। ठीक उसी तरह से 1/x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से में पावर जुटेगा, तो फिर से क्या होगा, प्लस 1/x⁵ इक्वल टू y इंटू जेड। अब देखो कितना प्यारा इक्वेशन बन गया, x5 प्लस 1/x5, x5 प्लस 1/x5, इधर क्या बना, x प्लस 1/x इक्वल टू yz। सोचो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दे रखा है, a दे रखा है। कितना दे रखा है, a दे रखा है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x⁵ 1/x⁵ इज इक्वल टू yz माइनस a। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे चीजों को इसके अंदर डील करना होता है। x प्लस 1/x का वैल्यू दे रखा था, x⁵ प्लस 1/x⁵ का वैल्यू पूछा, हमने दिमाग लगाया, पहले यहां से x स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकाला, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनली हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि x5 प्लस 1/x5 का वैल्यू कितना होगा, y इंटू जेड माइनस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइएगा, बाकी का मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगले क्लास में सवाल करवाया जाएगा इसके।